अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा सोलर सिस्टम यानी 12 वोल्ट का डीसी सिस्टम इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। और हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि बड़ा सोलर सिस्टम घर के लिए नहीं लगा पाते, उनके लिए एक छोटा सा सिस्टम जिसमें 8 से 10 लाइटें हैं, 2 अदद सीलिंग फ़ैन है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ फतेह जंग के एक आबाई गाँव में, जहाँ पर पंपिंग के लिए एक पहले सिस्टम लगाया गया था। तो उसमें से एक प्लेट हमने स्पेयर करके जो देखभाल के लिए जो पर्सन रहता है उसके लिए जो है वो 8 अदद बल्ब और 2 अदद सीलिंग फ़ैन का सिस्टम यहाँ पर हमने लगाया है। बेसिकली प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यहाँ पर ये है कि हमारे बहुत सारे दोस्त डीसी सिस्टम जब लगाते हैं तो वो प्लेट ख़रीदते वक्त भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते और कीमत भी उस प्लेट जितनी दे आते हैं, और साथ में जो चार्ज कंट्रोलर है वो भी ठीक नहीं ख़रीदते, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो सिस्टम है वो बाकी डीसी सिस्टम से काफ़ी सारा मैं उम्मीद करता हूँ यूनिक होगा, आपको पसंद भी आएगा और बहुत सारी आपको मैं इसमें पेचीदा बातों से भी आगाह करूँगा, जिसको देखते हुए आप ख़ुद भी ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं तो आप जिससे इंस्टॉल कराएँगे उससे अपनी जो है वो ख्वाहिश का भी इज़हार कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें आप इंस्टॉल करें। 12 वोल्ट 25 एम्पेयर का हमने जो है वो चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया है, और एक लेड एसिड बैटरी इनके पास, हमारे क्लाइंट के पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो वो उन्होंने यूटिलाइज़ कर ली है। और वायरिंग में हमने 1.5 mm की टिन कोटेड प्योर डीसी वायर का इस्तेमाल किया है, ताकि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हम गेन कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त जब डीसी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो वो PWM चार्ज कंट्रोलर जो 1000-1500 का मिलता है वो लगा लेते हैं, और वहाँ पर अपनी मैक्सिमम जो है एफिशिएंसी वो लॉस करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने जो चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल किया है ये थोड़ा सा तो महंगा है, जो कि आपको 10 से 11 हज़ार रुपये में मिलेगा, लेकिन ये प्योर MPPT चार्ज कंट्रोलर है जो कि आपको आपकी प्लेट की जो 80% एफिशिएंसी है वो गेन करके आपको आउटपुट की सूरत में फ्राहम करेगा। मौजूद नाज़रीन, अब आते हैं कि ये कॉर्नर पे प्लेट लगी हमने जो है वो स्पेयर की है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मौजूद नाज़रीन, यहाँ पर हमने 2.5 mm प्योर डीसी केबल विद टिनिंग इस्तेमाल की है। टिनिंग का ये फ़ायदा होता है प्यारे दोस्तों कि इसमें कभी कार्बन नहीं आती, और इस पाइप के ज़रिए हम यहाँ पर सप्लाई इस जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर ये कमरे बने हुए हैं इसमें लेके गए हैं। अभी आपको अंदर लेके जाते हैं और बाकी की वायरिंग वहाँ पर दिखाते हैं। मौजूद नाज़रीन, यहाँ से हमारी सोलर की वायर होते हुए यहाँ से यहाँ हमारे सिस्टम तक पहुँचती हैं, जहाँ पर हमने ये प्योर MPPT चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि हमारे पास 12 वोल्ट 25 एम्पेयर 300 वाट की रेटिंग के साथ है। यानी आप इसके ऊपर बैक वक्त 300 वाट का लोड चला सकते हैं, और 3 से 350 तक का आप इसके ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये कारकर्दगी और बनावट के लिहाज से बहुत सारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे ये बहुत अच्छा दिखता भी है, और इसकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मैं आपको यहाँ पर मॉडल नंबर भी दिखाता चलूँ कि आप इसको जो है वो गूगल भी कर सकते हैं। मॉडल इसका है PCM 3012, ये मॉडल है इसका। ये आप इसका कैटलॉग जो है वो गूगल से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छा MPPT चार्ज कंट्रोलर है। बेसिकली प्यारे दोस्तों, यहाँ पर चार्ज कंट्रोलर का जो है वो कैटेगरी अच्छी होने की क्या ख़ास बात यह है कि आपका सोलर पैनल जितनी आपकी एफिशिएंसी ऊपर से आ रही होगी वो मैक्सिमम आपके लोड तक पहुँचाएगा, यानी ज़ाया नहीं करेगा। तो प्यारे दोस्तों, वोल्ट्रॉनिक के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर का क्वालिटी बेहतर होने का फ़ायदा ये है कि ये हमारी पैनल से आने वाली एफिशिएंसी को 80% तक लोड तक शिफ्ट करता है, यानी सिर्फ 20% ज़ाया करता है। इसकी जगह आप अगर PWM या लोकल कोई भी MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं तो वो आपको 50 to 60% जो है वो चार्ज कंट्रोल MPPT जो होगा वो 50 to 60% आपकी एफिशिएंसी आपको देगा, और अगर आप PWM लगाते हैं तो वो 30 से 40% आपकी एफिशिएंसी देगा, और बाकी की वो ज़ाया कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, चार्ज कंट्रोलर की सिलेक्शन के लिए आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल करें। इस सिस्टम के साथ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वोल्टा की 130 एम्पेयर आवर की बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो कि हमारे क्लाइंट के पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो ये इन्होंने यहाँ पर लगाई है। नहीं तो वैसे हम जो है वो ट्यूबलर लगाने का जो है वो मशवरा दे रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये चार्ज कंट्रोलर बैक वक्त 2 काम कर रहा है। एक तो साथ में बैटरी चार्ज करता है, दूसरा यहाँ पर लगे हुए लोड जिसमें 8 अदद बल्ब जो कि 96 वाट के बनते हैं वो चला रहा है। साथ में गर्मियों में इन्होंने जो वो 2 अदद सीलिंग फ़ैन लगाने हैं, जो कि 30 से 40 वाट का एक डीसी फ़ैन होता है।
जो कि हमारे 60 से 70 वाट उसके लिए चले जाएंगे, बाकी के लिए ये बैटरी चार्ज करेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि इस चार्ज कंट्रोलर के साथ आप मुकम्मल वायरिंग आपने डीसी करनी है और साथ में आपने जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डीसी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर का सिर्फ दो काम होते हैं, एक तो वो बैटरी चार्ज करता है, दूसरा आपका डीसी लोड मैनेज करता है। इसकी जगह अगर आप इन्वर्टर लगाते हैं तो वो आपको ना वायरिंग चेंज करनी पड़ती है ना इक्विपमेंट चेंज करना पड़ता है, आपकी तमाम प्रोडक्ट जो एसी पे चल रही होती हैं वो उसी पे चलती रहती हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी आपकी वापडा के साथ भी शेयरिंग करता रहता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बुनियादी मकसद आपको चार्ज कंट्रोलर के बारे में आगाह करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलूँ कि कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पीवी की इन हो रही है और यहाँ पर हमारी बैटरी की टर्मिनल है और यहाँ पर हमारा लोड चल रहा है जो कि टॉप राइट साइड पे है। और इनके साथ हमें जो है वो इस बॉक्स में थिम्बल मिले थे जो कि हमने प्रॉपर इसके थिम्बल लगाकर इसके कनेक्शन किए हैं। उसके बाद अगर मैं आपको इसका डिस्प्ले दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो फुली चार्ज है और यहाँ पर हमारे सोलर की जो इनपुट है वो शो हो रही है और यहाँ पर हमारे जो है बैटरी के एम्पेयर वगैरह और जो लोड है वो 14 वाट शो इसलिए कर रहा है कि अभी फिलहाल सिर्फ एक बल्ब ऑन है। उसके बाद प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर लगे इंडिकेशन लाइट्स के बारे में आपको बताऊँ तो ये सोलर अभी आ रहा है तो ये लाइट ऑन है, बैटरी फुली चार्ज है तो ये ग्रीन लाइट ऑन है। अगर यहाँ पर वायरिंग फॉल्ट हो तो यहाँ ये लाइट ऑन हो जाएगी जो कि फॉल्ट को शो करेगी। उसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल वोल्ट मीटर लगाया है ताकि प्यारे दोस्तों हम इन सेटिंग को छेड़े बगैर वोल्ट जो है वो बाहर से ही देख सके। वायरिंग की प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने फ्लेक्सिबल पाइप आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया है। वैसे तो बाद में जब ये जगह प्लस्तर होगी तो ये पाइप इसके अंदर छुप जाएंगे और बेहतरीन लुक आएगी। उम्मीद करते हैं मौजूद नाज़रीन आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें। अपना रखिएगा ढेर सा ख्याल। एक नई वीडियो एक नए दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।